शोहर और बच्चों की मोहताजगी से बचें। कब तक किसी के आगे हाथ फैलाएं कि यहाँ तक कि शोहर और बच्चों के आगे हाथ फैलाते फैलाते एक वक्त ऐसा आता है कि हम खुद थक जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने अरमान और ख्वाहिशात सब कुर्बान कर देते हैं एक एक रुपए के लिए। शोहर और बच्चों के आगे हाथ फैलाना आज के बाद अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात खुद पूरी करें, ना कि शोहर और बच्चों के आगे हाथ फैलाएं। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, आप भी ये सब कर सकती हैं, क्योंकि आज के दौर में ये 2025 है और 2025 यानी कि 2026 लगने वाला है। और आज के दौर में मैं कहूँगी जिनके पास मोबाइल है तो वो मेरी बहन कभी भी बेरोज़गार नहीं रह सकती। और वो मेरी बहन जिसके हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है और घर में इंटरनेट है, तो वो कभी भी किसी की मोहताज नहीं रह सकती। यहाँ तक कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़, आज हम कुछ इतनी ऐसी बातों पे ज़िक्र करेंगे जो कि मेरी प्यारी बहन है, जो कि मिडिल क्लास है, हाउसवाइफ है और जो कि अपने शोहर और बच्चों की मोहताज है। तो आज की वीडियो मैं उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो कि उनकी ज़िंदगी को आसान बना देगी और उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद पूरी करने की हिम्मत और ताकत अदा मतलब देगी। तो गाइज़, यहाँ मैं कुछ ग्रोसरी लेकर आई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है, ग्रोसरी तो नहीं मतलब घर का एक सामान लेकर आई थी। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस महीने अभी मेरी ग्रोसरी नहीं आई है, तो इसकी भी कुछ वजूहात थी जो कि मैं नहीं ला पाई। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है और कोशिश है कि वो मैं भी अपनी ग्रोसरी लेकर आऊँ। तो फ़िलहाल अभी जो मेरे थोड़ा-सा बजट था तो उसमें मैं लेकर आ गई थी ये शैम्पू, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मतलब कि ग्रोसरी के अंदर शैम्पू वैसे बॉटल नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि बच्चों के हाथ में होती है तो बच्चे ज़्यादा ख़त्म कर देते हैं। तो लिहाज़ा ये एक साशे का मतलब कि बजट होता है और वो मैं एक बच्चे को एक दे देती हूँ, तो जिससे मेरा अच्छा ख़ासा बजट निकल जाता है। ये कि महीने में 300 तक का हमारा आ जाता है। और यहाँ मैं जोशांदा ले आई थी, तो जोशांदा मुझे मिला था 20 रुपये 25 रुपये का एक। तो मैंने दुकानदार से कहा कि भाई ऐसे करो 100 रुपये के 5 दे दो, तो उसने नहीं दिए थे। तो क्योंकि मुझे बजट करनी थी, पर दुकानदार ने कहा नहीं, पर मौसम को देखते हुए मुझे जो शानदार लाना पड़ा। और यहाँ मैं लेकर आई थी घी, और ये एक ग्लास घी है। अगर बजट को देखा जाए तो ये थोड़ा-सा कम पड़ता है। अगर हम डालडा या तलो या हबीब लेंगे तो वो हमें थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ेगा। और यहाँ पर मैं ये तेल लेकर आई थी कोकोनट ऑयल, और इसको मैं बना के रखती हूँ क्योंकि मैं घर में होममेड ऑयल बनाती हूँ जो कि अपने हमारे बालों को बड़ा करता है, घना करता है, ताकतवर करता है और सिया बाल वापसी लेकर आता है। अगर आप लोगों को भी ये रेमेडी देखनी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी ये रेमेडी शेयर लाज़मी करूँगी। पर जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे तो तब तक मैं ये रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। और इस रेमेडी से मुझे वाक़ई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और मैं अक्सर ये काफ़ी बनाती हूँ और काफ़ी टाइम तक यूज़ करती हूँ, और मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और अपनी बेटी को भी यूज़ करवाती हूँ। तो लिहाज़ा चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ, और आज मैं क्या बना रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों, असल में वजह ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के दौर में हम जो कहते हैं कि हमारे शोहर की ज़िम्मेदारी है बीवी का खर्चा उठाना, बीवी की ज़िम्मेदारी उठाना, बीवी की हर चीज़ मतलब कि शोहर की ज़िम्मेदारी है। पर आप लोग ये भूल जाते हो कि आप माँगते-माँगते एक वक़्त ऐसा आता है कि शोहर के आगे हाथ फैलाते-फैलाते यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक-एक रुपए के लिए भी हाथ फैलाओगे और वो आपका हाथ खाली रह जाता है, और ये एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। तो लिहाज़ा अब वो वक़्त है, और मैं आप लोगों को बताऊँ कि कब से है, तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं जो कि मैंने अपने हस्बैंड से 1 रुपया भी नहीं लिया। ये मैं एक एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि माँगते-माँगते इंसान इतना थक जाता है कि वो माँगना ही छोड़ देता है। कहते हैं ना कि औरत की खामोशी जो होती है वो मतलब कि उस वक़्त पर आती है जब वो सामने वाले से उम्मीद छोड़ देती है या फिर उससे माँगना छोड़ देती है। तो लिहाज़ा एक वक़्त ऐसा आता है जब आप माँग-माँग के थक जाते हो और सामने वाला आपका
हाथ खाली छोड़ देता है। तो लिहाज़ा मैं अपने आप को एक्सपीरियंस करते हुए, अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हुए आप लोगों को भी वही टिप्स बताऊँगी, वही चीज़ें बताऊँगी जो कि आप लोग भी अपने आप को अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हो, ना कि अपने शौहर या बच्चों के आगे। क्योंकि बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि जब शौहर नहीं करता है तो सामने वाले कहते हैं छोड़, शौहर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, तेरे बच्चे बड़े होंगे तो बच्चे कर देंगे, बच्चे बड़े होंगे तो बच्चे कर देंगे। पर एक वक़्त ऐसा आता है कि आपको खुद एहसास होता है कि आप शौहर के आगे तो ज़िद करके अपनी ज़िद या ख्वाहिशात मनवा सकती हो, पर औलाद के आगे नहीं कर सकती हो। तो मैं तो अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मुझे तो कभी ख़ास तौर पे मुझे तो कभी भी शौहर और बच्चों का मोहताज ना बनाना। तो लिहाज़ा मैं आप लोगों को जो टिप्स देने वाली हूँ, और अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं क्या-क्या काम करती हूँ, वो कि आगे तरक्की देना ना देना है, और मतलब कि बरकत देना ना देना वो उस ऊपर वाले की ज़ात का काम है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। आप लोग जानते हैं कि आज से पहले मैंने इस चैनल से पहले यूट्यूब चैनल बहुत बनाए, पर मेरा चैनल कामयाब नहीं हुआ। इस चैनल पे ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, और मुझे काम करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो लिहाज़ा अल्लाह से भी उम्मीद है और इस चैनल से भी उम्मीद है, तो और अल्लाह के बाद मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मेरी प्यारी बहनों, और चैनल के बाद अगर बात देखी जाए चैनल से पहले, तो मैं करती हूँ सिलाई। तो सिलाई से ये होता है कि मैं अपने अखराजात उठा सकती हूँ, लिहाज़ा मैंने इसी सिलाई के थ्रू अपने बच्चों को पढ़ाया है, और माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह एक वक़्त ऐसा था कि अगर मैं अब सिलाई ना करती और अपने बच्चों को ना पढ़ाती, तो आज मेरे बच्चे यानी कि गली कोचों में या फिर मतलब किसी दुकानों में काम कर रहे होते। तो लिहाज़ा मैंने उस वक़्त से अपने बच्चों को बचाया और अपनी सिलाई के थ्रू ही अपने बच्चों को पढ़ाया। तो लिहाज़ा ये चीज़ है, और दूसरी बात ये है कि मैं व्हाट्सएप ऑनलाइन जो कि रीसेलिंग का भी काम करती हूँ, और रीसेलिंग के काम में ये होता है कि मुझे 100-50 मिल जाते हैं, तो जिससे ये होता है कि मेरे मतलब कि जेब जेब खर्ची जो होती है वो मुझे मिल जाती है। तो रीसेलिंग से ये होता है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं, आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे तो मैं आप लोगों को कहूँगी यूट्यूब। यूट्यूब पे ये है कि आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, और पर ये है कि इसका फल आप लोगों को मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। बस ये है कि शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है। और बाकी जो व्हाट्सएप स्टेटस ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को ग्रुप पे, तो उसमें ये है कि आप रीसेलिंग करते हैं। रीसेलिंग इस तरह करते हैं कि आप लोग पहले जाएँगे दुकानदार से, उनसे कॉन्टैक्ट लेंगे। कॉन्टैक्ट लेने के बाद उनसे कहेंगे कि हम आपका सामान जो है वो रीसेल करना चाहते हैं, तो आप हमें अपने सामान की पिक दें। तो लिहाज़ा वो अगर आपको ₹500 की चीज़ देता है, तो आप उसको ₹550 की चीज़ करके आगे बेच सकते हैं। तो जिससे आपको ₹50 यानी कि प्रोडक्ट के हिसाब से ही आपको अपने प्राइस बढ़ाने होंगे, यानी कि अगर 100 की है तो उसको 150, अगर 500 की है तो उसको 600। तो इस तरीके से आप यानी कि प्रोडक्ट के हिसाब से और उसके प्राइस के हिसाब से अपने प्राइस बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत से ऐसे हैं। आप कुकिंग बना सकते कर सकते हैं, आप बेकिंग कर सकते हैं, आप मतलब कि कढ़ाई, सिलाई और दूसरे काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि आजकल तो कढ़ाई, सिलाई भी ऑनलाइन हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं और करके अपने आप को अपने आप ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। तो लिहाज़ा अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि हमारे आस-पास होते हैं और हमारी ज़िंदगियों में आग लगाते हैं, और हमारे यानी कि मेहनत में हमारा साथ तो नहीं देते हैं, बल्कि और आग लगा के चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे पास आपके लिए एक यही मशवरा है कि उनकी बातें एक कान से सुनें, दूसरे कान से निकालें। क्योंकि जब आप परेशान होते हैं या आपके पास कोई मतलब के पैसे नहीं होते, या फिर आपकी कोई ऐसी ज़रूरियात होती है जो कि कोई पूरी नहीं कर सकता है, तो वही लोग आके आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं करते हैं, जबकि आप अपनी ज़रूरियात पूरी खुद करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशों के लिए भी अपने शौहर के आगे हाथ फैला रही होती हैं।
तो शौहर वो भी पूरी नहीं करता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपने बहन-भाई या फिर किसी को कुछ ना कुछ देना होता है, तो वो भी आप अपने शौहर के आगे हाथ फैलाती हैं। तो लिहाज़ा जब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होंगी, तो आपको अपने शौहर के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और ये है कि शौहर अपने बहन-भाइयों के लिए तो सब कुछ कर जाता है, पर बीवी के बहन-भाइयों के लिए कभी कुछ नहीं करता, और यहाँ तक कि ताने देने के लिए वो नंबर 1 होता है। तो मैं इन चीज़ों को देखते हुए आप लोगों से कहूँगी दोबारा से कि शौहर और बच्चों की मोहताजगी से बचें, और अपने आप को इतना डिपेंडेंट करें कि सामने वाला आपको देख के खुद ही रक्श खाए और खुद ही कहे। शुरू में तो दुनिया बातें बनाती है, कहते हैं ना, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और जब वही हाथी कामयाब हो जाता है और अपनी मंजिल तक पहुँचता है, तो वही कुत्ते फिर उसका पीछा करते-करते उसी मंजिल का मतलब कि रास्ता इख्तियार करते हैं। पर बात वही है कि भौंकने वाले या बोलने वाले बोल रहे हैं, पर आप अपनी मंजिल को अपना निशाना बनाएँ और उस मंजिल तक कामयाब होने की कोशिश करें। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने भी अपने काफ़ी चैनल बनाए, बनाने के बाद उन चैनलों से मैं मायूस हुई, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी। पर मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी चैनल बनाएँ और चैनल के थ्रू आप लोग भी डॉलर कमाएँ। तो लिहाज़ा मैंने तो नहीं कमाया, तो क्या पता मेरी भी इस वीडियो के थ्रू मेरी कोई बहन कामयाब हो जाए। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट